पप्पा पहले उठल को तू उठल है? हाँ पहले हम उठलिए था। तब पप्पा ही से उठल तब सब उठा के मैं अथी कल करो ना। तू कहला उठल ही पहले? कहला उठल ही तू पहले? हम पहले आधी रात का ना हम जब मोबाइल देखते रहे ना। हाँ वो तीनों के साथ मतलब अपने गले में फंदा लगा करके आत्महत्या कर लिए, अपनी लीला समाप्त कर लिए। और यहाँ तक कि जो उनके दो पुत्र थे शिवम और चंदन, एक 6 साल 7 साल का है, 5 साल का है, उन दोनों को भी फंदा लगा गया है। पहले केकरा लगल खैरा? सब बाल लेके जाते हैं हम भी। हाँ हम भी बालिए था। तू हूँ सब अपने अपने बांध के लटकल हीरा सब? पापा सबके बांध ले। हाँ पप्पा सबके बांध पप्पा सबके बांध के लटकल गई है ना सब? पापा जब पहले तब हम सब एक के साथ छलांग मारते थे। मतलब पहले पप्पा बांध के लटकल रहा, हां ओकरा बाद एकरा बाद तू से लटक गेल ही? हाथ पकड़ ले रही तब एक के साथ जोर से बम मार लिए थे। हां एक के साथ न पहले पप्पा लटकल रहा। हां सब जब आदमी एक के बार सब आदमी अब बहलकई कौन ऊपर में? पप्पा सबके बहलखुन ना, मतलब पप्पा सबके बांध के लटका देलखुन, एक के बार लटकल है सब आदमी। तो तू कैसे खुल गेल तोरा दोनों के? ना खोल ले ना हम जन दर्द देत रहे ना। हम तो तरंग पर चढ़ गई था। कथी पर चढ़ गई? ट्रंक पर। आ ओहो बुआ? हां हम जन के कचू काका जरा कहबे कचू काका रसी खोलिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। आज हमने आपको सकरा के जो गांव है वहां की खबर आपको दिखाई कि किस तरह से एक ही परिवार के 4 लोग जो हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी से मुंह मोड़ लिया। और इसके पीछे की घटना के बारे में अगर आप जानें तो वो और ज़्यादा दिल दहलाने वाला है, इसलिए क्योंकि इस पूरे घटना की जानकारी देने वाला अगर कोई बचा तो वो मात्र 7 साल का एक छोटा बच्चा है। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि उस 7 साल के बच्चे ने उस घटना के बारे में क्या बात कही। सी लगल कौरा कौन? पप्पा के की नाम हो? हाँ अमरनाथ। पहले केकरा लगल खैरा? सब बाल लेके जाते हैं हम भी। हाँ हम भी बालिए था। तू हूँ सब अपने अपने बांध के लटकल हीरा सब? पापा सबके बांध ले। हाँ पप्पा सबके पप्पा सबके बांध बांध के लटकल गई है ना सब? पापा जब पहले तब हम सब एक के साथ छलांग मारते थे। मतलब पहले पप्पा बांध के लटकल रहा, ओकरा बाद एकरा बाद तू से लटक गेल ही? हाथ पकड़ ले रही तब एक के साथ जोर से बम मार लिए थे। हाँ एक के साथ न पहले पप्पा लटकल रहा। हाँ सब जब आदमी एक के बार सब आदमी अब बहलकई कौन ऊपर में? पप्पा सबके बहलखुन ना, मतलब पप्पा सबके बांध के लटका देलखुन, एक के बार लटकल है सब आदमी। तो तू कैसे खुल गेल तोरा दोनों के? ना खोल ले ना हम जन दर्द देत रहे ना। हम तो तरंग पर चढ़ गई था। कथी पर चढ़ गई? ट्रंक पर। आ ओहो बुआ? हम जन के कचू काका जरा कहबे कचू काका रसी खोलिए। रस्सी रहो कि कपड़ा रहो बांधल? साड़ी मम्मी वाला। तोहर नाम कथी है? शिवम कुमार। आ उ बउआ के? हाँ चंदन ना अभिराज है नाम। हाँ असली नाम आज अभिराज है। युवराज? हाँ अभिराज है। अभिराज। आ एक मिनट का उ दीदी से जे हो ओकर सके नाम? सबसे बड़के है ना। हाँ। ओकर नाम रदिया है। हाँ ओकरा बाद ओकरा 11 बहिन ना है। हाँ हाँ ओकर नाम फिर ओकरा बाद 11 बहिन ओकर नाम शिवनिया है। हाँ फिर सबसे छोटी बहन है। हाँ ओकर नाम राधिका है। राधिका? 2 गो राधिका बोल रही? एगो राधिका, एगो शिवानी, आ एगो रदिया। राधा। राधिका राधा शिवानी। काहे ला लटकल रे पप्पा? पीले उले रहो तब? अति मम्मी की याद आवे रहे ना तब ओहे लेल आ तब ट्रंक पर से नीचे कूदल हीरा? ना पापा अति ट्रंक पर चढ़ के हाँ
तो बाहर ले रहा। हाँ बांध लाई, ओकरा बाद सब ट्रंक पर से तू से नीचा लटकल है, सब लोग एके साथ है। ई कूद के नीचा चल। फिर तू ट्रंक पर चढ़ गेली तब खुल रही। हाँ चढ़। हाँ चढ़े लगला। हाँ तब हम भी चढ़ गेलिए। कौन सा चढ़े लगले रहा? हाँ चंद्रा चढ़े लगले तब हम कौन? भी हमर भाई चढ़े लगले हाँ। ना, तो हम भी चढ़े लगले। अच्छा तब खोल लेली तू से चढ़ कर। अब अंडा अंडा का भुजिया। हाँ फिर से अति सब्जी रोटी के कथी आलू चौरम के सब्जी पप्पे बनल रहा? ना बहन बनल रहा। खाना खा कर सुत गेली, भोर में उठल कौ पप्पा सबके? हम उठलिए। पप्पा पहले उठल को तू उठल? हाँ पहले हम उठलिए। तब पप्पा से उठल, हाँ। तब सब उठा के मैं अथी कल को ना। तू कहला उठल रहा पहले? हाँ? कहला उठल रहा तू पहले? हम पहले आधी रात का ना हम जब मोबाइल देखते रहे ना। हाँ भर रात। हाँ तो जब तो जगले रहे ई वजह से ना आई छड़ से तो चूत रहे छे, लेकिन हम आराम से मोबाइल बैठ कर देखते रहे। तो सुना आपने कि इस बच्चे ने क्या सारी बातें कही, और ये सुन करके ही मन सिहर जा रहा है कि एक छोटे बच्चे ने अभी क्या क्या कुछ देख लिया। इतनी छोटी सी उम्र में जब ये सब चीज़ देख लिया है, उसके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कौन है इन सब चीज़ों के पीछे का जिम्मेदार, क्या है इसका कारण, कौन लेगा उन बच्चों की जिम्मेदारी। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह, और उनसे जानेंगे कि ये सारी घटनाएँ जब वो सुनते हैं तो उनको क्या लगता है और इसमें अब आगे क्या होना चाहिए। जी, एक बहुत ही दुखद घटना है। सकरा के नवलपुर मिसरौलिया गांव का मामला है। अमरनाथ राम जो महादलित परिवार से आते हैं, एक युवक थे, 36 साल का युवक, जैसा कि उनके आधार कार्ड पर देखा गया है तो 36 साल उम्र दिखाया गया है। पिछले इसी साल फरवरी माह में उनकी पत्नी बीमारी के कारण पत्नी का निधन हो गया था। इसके बाद वो चिंतित रहा करते थे और मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही कमज़ोर आदमी था। एक साधारण सा आप देखे होइएगा कि झोपड़ी नुमा एक घर है, ईंट का के पीछे से कुछ दीवार जोड़ा हुआ है, फिर आगे कुछ क्या है खरपतवार का कुछ बना हुआ, आगे से घेरने लायक है, सही गेट भी, घर में गेट भी नहीं है, और उसी में 2 पार्ट बना करके रखा गया था, उसी में खाना बनाने का मतलब हर चीज़ है। लेकिन जिस घटना के बाद जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो देखने को मिला कि घर में कुछ अनाज वगैरह भी नहीं है। थोड़ा मोड़ा कहीं छुपा हुआ थोड़ा मोड़ा 2-4 किलो रहा हो वो अलग की बात है, वैसे कहीं नहीं दिख रहा था। हाँ, कुछ भी व्यवस्थित नहीं था, घर इधर उधर तितर बितर था। और जो बच्चा था उनका बड़ा करीब 6-7 साल का, वो सोया हुआ था। वह अनभिज्ञ था, अनभिज्ञ क्या तो उसके सामने सब घटना घटी, लेकिन इतना कम उम्र है कि उसको यह चिंता नहीं है कि आगे उसका भविष्य क्या होगा। पहले तो उनकी माँ मर गई, फिर पिताजी अपने 3 बहन मतलब उनकी 3 बेटी के साथ, अमरनाथ राम 3 बेटी, 3 जो बेटी, एक 12 साल की थी, एक 11 साल की थी, एक 7-8 साल की थी। वो तीनों के साथ मतलब अपने गले में फंदा लगा करके आत्महत्या कर लिए, अपनी लीला समाप्त कर लिए। और यहाँ तक कि जो उनके 2 पुत्र थे, शिवम और चंदन, एक 6-7 साल का है, 5 साल का है, उन दोनों को भी फंदा लगा गया है। लेकिन फंदा लगाने के क्रम में हुआ क्या, जो फंदा लगा कर जो लटकाया गया तो वहाँ पर एक बक्सा था, दोनों का पैर बक्सा पर लटक गया। बक्सा पर लटका, इधर मतलब अमरनाथ अपना लटका लिए, अपने 3 पुत्रियों को लटका दिए, तो ये लोग तो लटक गए। लेकिन जो दोनों भाई को एक साथ जो बक्सा पर लटकाया गया तो ऊपर से लटकाया गया तो बक्सा पर पैर रख गया, जिसके पैर रखने के बाद वो क्या क्या चिल्लाने लगा और धीरे धीरे किसी तरह उस फंदा को घींच करके खोला और निकल करके भागा, जिसके कारण उसकी जान बची। जो बच्चा बताया था, जो बच्चा बताया है उसके अनुसार मतलब यही घटना की। उसके बाद अपने बगल में पड़ोस में अपने चाचा उचा के पास उसके एक जो अमरनाथ राम है, उनके छोटे भाई जो हैं वो भी पंजाब रहते हैं, वो भी पंजाब में नौकरी करते हैं। तो वहाँ हमको जो देखने से यह लगा, घर पर इंदिरा आवास भी अब तक उस परिवार को नहीं मिला हुआ है। और गरीबी तो इस तरह की है कि जो बच्चा सबको देखने से लगता है कि बच्चा सब कुपोषण के शिकार है। तो अभी भी यह स्थिति है। अब इसके लिए जिम्मेवार कौन है, जिम्मेवार कौन है, यह एक सोचनीय विषय है।
और उस बच्चा का आगे भविष्य क्या होगा। अब 2 बच्चा, छोटा छोटा बच्चा है, 5 साल 6 साल का बच्चा है, उसका देखभाल कौन करेगा। अभी तो मान लीजिए वर्तमान में उसकी जो बच्चा है उसकी फूआ आई थी, मतलब वो अमरनाथ जो जिनका निधन, जो आत्महत्या कर लिए, उनकी बहन आई है, उनके गोद में वह बच्चा लिपटा हुआ था। लेकिन आगे उस बच्चा का भविष्य क्या होगा, उस बच्चा को कौन देखने वाला होगा, यह एक बहुत ही चिंता का विषय है, सोचनीय विषय है। वैसे तो इस घटना के बाद DIG पहुँचे, SSP पहुँचे, ग्रामीण SP पहुँचे, BDO, CO, CDPO, मतलब जो भी है ग्रामीण स्तर के सभी अधिकारी भी पहुँचे। लेकिन मुखिया के बारे में बताया जाता है कि मुखिया आए और कुछ देर वहाँ रुकने के बाद मुखिया वहाँ से घिसक चले, जबकि एक पूर्व मुखिया थे जो वहाँ लगातार लगे हुए थे। अपने पास से उन्होंने खर्चा, तत्काल जो खर्चा होता था सब के अंतिम संस्कार के लिए, वह भी वो अपने पास से दिए और सब करवा रहे थे। लेकिन जो मुखिया, जिसका दायित्व है, उस पंचायत का मुखिया है, उसका दायित्व बनता है कि उसके पंचायत में कोई भूखे नहीं मरे। यह दायित्व मतलब उस मुखिया के ऊपर भी है। यह हम नहीं कह रहे हैं जो अब भूख से उसकी मौत हुई है, लेकिन आर्थिक तंगी है, मतलब पत्नी बीमार थी तो उसके इलाज में खर्चा हुआ होगा। अभी मान लीजिए उसको अनाज मिल रहा था, जो मुफ्त का अनाज है, वो बता रहा था लोग, जो 20 किलो अनाज उसको मिल रहा था, पिछले माह मिला था, इस माह अभी आवंटन नहीं हुआ तो इस माह अभी नहीं मिला है। लेकिन सिर्फ वो अनाज खाने से ही तो नहीं होगा, उसके लिए साग सब्जी और भी कई तरह की बात है, दवा है, कपड़ा है, बहुत तरह की व्यवस्था है उसके कारण। और उसमें एक और चीज़ बताया गया है, जो ग्रामीणों ने बताया है, कि वह एक राजमिस्त्री का काम करता था। लेकिन राजमिस्त्री का काम करता था, कुछ दिनों से उसका एक बाँह फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद वह काम भी नहीं कर पाता था। कभी कभार किसी तरह जाता था काम मजदूरी करने, तो कुछ पैसा आता रहा होगा, लेकिन अब बाँह टूटने के कारण जैसे वो काम भी नहीं कर पा रहा था। उस स्थिति में लगता है कि इसी सब चिंता से वो अपने आप को यह खड़ा नहीं कर पाया कि आगे मेरा परिवार कैसे चलेगा, बच्चों को हम कैसे लेकर के चलेंगे, इसे खाना कहाँ से खिलाएंगे। इसी स्थिति में लगता है उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। और एक तरह से तो पूरे परिवार, 2 बच्चों के साथ, मतलब जो 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे और अपने खुद, सबको एक साथ तो चाहा जो सबको एक साथ समाप्त कर दें, जिसके कारण जैसे आगे कुछ रहे ही नहीं, बचे ही नहीं। और जहाँ तक देखें तो उनकी पत्नी के बारे में भी कहा जा रहा था कि वो भी अपेंडिक्स की बीमारी से परेशान थी और इलाज की कमी, यानी कि वहाँ पर भी एक तरह से प्रशासन की अनदेखी आती है, शासन की अनदेखी आती है कि उनको भी स्वास्थ्य सुविधा प्रॉपर नहीं मिला, तभी तो उनकी भी जान गई और अब परिवार इस स्थिति में पहुँच गया। हाँ, जैसे मान लें अपेंडिक्स फटने से लोग बता रहा है या मौत की बात, जो वहाँ लोग चर्चा कर रहे थे। वास्तविकता तो पुलिस जांच का विषय है, प्रशासनिक जांच का विषय है, जो मामला क्या आता है। लेकिन वहाँ जो बातें हुई, लोग चर्चा कर रहे थे, उसमें हो गया ये अपेंडिक्स की बीमारी से उनकी मौत हुई, जो इलाज नहीं करा पाई थी। तो निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति अधिक कमज़ोर, लाचार होने के कारण पैसे के अभाव में वह इलाज नहीं करा पाई। लोकल स्तर पर अस्पताल में उसका ऑपरेशन होने का कोई व्यवस्था नहीं रहा होगा, शहर आने के पास उनके पास कोई खर्च नहीं रहा होगा, पैसे नहीं हो, हाँ, जिसके कारण जो है से अंत में तो गत्ता उस पत्नी की भी मौत हो गई। और पत्नी की मौत होने के बाद ही काफ़ी चिंतित रहने लगे और बच्चों को, 5 बच्चों को देखना था, छोटे छोटे बच्चों को, और बच्चों को देखे कि मजदूरी करने जाए और फिर बाँह इसी में किसी कारण से फ्रैक्चर हो गया, तो वह मजबूर था। वह अपने आप को, इस चीज़ को सहन नहीं कर पाया और अपने आप को ज़िंदगी ही पूरे परिवार के साथ समाप्त करने का ठान लिया और अंततोगत्वा उन्होंने यही किया। लेकिन संजोग बस 2 बच्चे बच गए हैं। अब यह चिंता का विषय है कि उस बच्चे का देखभाल कौन करेगा, होना क्या चाहिए। अब इसमें तो प्रशासन को अभी तत्काल कोई व्यवस्था करके उनके बच्चे को रहने खाने पीने का व्यवस्था, पढ़ने लिखने की व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। वैसे सभी अधिकारी लोग गए थे, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ करेंगे ही और करना भी चाहिए। हम कहते हैं कि नया भारत है और हम कहते हैं कि हमें नए भारत को जो है वो विश्व गुरु बनाना है, लेकिन एक परिवार जिसके टूटने की प्रक्रिया 2025 के फरवरी से शुरू हुई थी, वो दिसंबर तक आते आते परिवार के 80% लोग जो हैं वो अब समाप्त हो चुके हैं। 2 छोटे बच्चे बचे हैं, लेकिन उनकी भी आगे की भविष्य क्या होगी, कौन उनकी सुध लेगा, या फिर पता नहीं वो किसी गुमनामी के अंधेरे में खो ना जाएं, इसकी सुध कौन लेगा, ये देखने वाली बात होगी। अपेक्षा यही होगी कि हम उनकी बातों को
जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए और प्रशासन जो है वो कार्रवाई करे और उन बच्चों को उनके जीने का हक दे, ताकि जो जुमले हम चलाते हैं कि हम जो है विश्व गुरु बनेंगे या फिर हमारा जो भारत है वो सोने की चिड़िया दोबारा से बनेगा, उसकी एक छोटी सी पहल इस गांव से ही शुरू हो सके। एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट चाहेंगे सर? तो इसमें तो निश्चित रूप से जो सामने बात है उसमें हर एक मुंह से यही आवाज़ आ रही थी कि आर्थिक तंगी के कारण ही उसने यह निर्णय लिया होगा। वैसे तो यह जांच का विषय है, लोग अधिकारी लोग पहुंचे थे, जांच में लगे हुए हैं, सीनियर एसपी से लेकर के जितने भी अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, सब के सब लोग पहुंचे हैं। लेकिन अंततोगत्वा अब यही होगा कि उस परिवार का किस कारण अमरनाथ ने यह निर्णय लिया उसकी सच्चाई से जांच हो और उसके परिवार को आगे जो बच्चे बचे हैं उनका देखभाल किस तरह से हो, या प्रशासन के ऊपर पूर्ण रूप से जिम्मेवारी, सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी है उस बच्चे को किस तरह से देखभाल किया जाए। तो ये थी अब तक की जानकारी। आगे इसके ऊपर कौन सी कार्रवाई हो सकती है, या फिर जो दर्शक देख रहे हैं इसमें अगर कोई स्वयंसेवी संगठन है वो इस मुद्दे पर क्या कर सकते हैं, या फिर विपक्ष इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि यही सारे मुद्दे हैं जिनको उठाया जाना चाहिए और जनता की आवाज़ बन करके आप सरकार तक इसको पहुँचा सकते हैं। इससे जुड़ी और भी जो भी अपडेट्स होंगी हम आप तक लाते रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप देखते रहिएगा फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।